गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर निज़ामुद्दीन ख़ान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी डिपार्टमेंट जीएफ कॉलेज शाहजहाँपुर से आज मैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर हूँ और मेरे प्रेजेंटेशन का विषय है दलित विमर्श। दलित विमर्श एक बहुत ज्वलनशील टॉपिक है। एक आज की जो साहित्य में जो लिखा जा रहा है, जो चर्चाएं हैं, जो सेमिनार हैं, जो सिंपोजियम हैं, उनमें बहुत कुछ एक दलित विमर्श से संबंधित है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि दलित विमर्श के बिना आज का साहित्य पूरा भी नहीं हो पाता है। दलित विमर्श की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने दो शब्द निकल कर आते हैं, दलित और एक विमर्श। इन दोनों को अगर हम शाब्दिक रूप से समझें तो दलित का अर्थ होता है दबा हुआ, जिसका दमन किया गया हो, हतोत्साहित, वंचित आदि समानांतर शब्द, पर्यायवाची शब्द हैं जो दलित से संबंधित है। विमर्श का अर्थ होता है चिंतन और मनन करना, किसी विषय के बारे में गहनता से चिंता प्रस्तुत करते हुए उसके समाधान की ओर बढ़ना एक विमर्श कहलाता है। तो आजकल दलित विमर्श एक बहुत करंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं वो है। दलित अगर हम संवैधानिक रूप से देखें तो जो अनुसूचित जातियां आती हैं वो दलित के अंतर्गत आती हैं। और अब यहाँ पर हमारे सामने एक ये समस्या उत्पन्न होती है कि दलित साहित्य कहा किसको जाएगा। तो इसमें विद्वानों के दो मत हैं। एक मत ये कहता है कि अनुभूतियों पर आधारित साहित्य जो है वो दलित साहित्य कहलाएगा, और एक वर्ग ये कहता है कि ऐसा साहित्य जिसमें दलित की समस्याओं को, दलित की चिंताओं को तथा दलित के उत्थान के संबंध में लिखा गया हो उसको हम दलित साहित्य कहेंगे। जैसे प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार के रूप में आते हैं जो स्वयं दलित नहीं थे, परंतु उन्होंने ठाकुर का कुआं जैसी कहानी लिखी और दलित की समस्याओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम ये भी जानते हैं कि भारतीय समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर विभाजित समाज है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। ये शूद्र वाला जो समाज है, जो निचला तबका है, यही दलित समाज के अंतर्गत आता है। तो भारतीय समाज में एक उपेक्षित समाज के रूप में भी इसको जाना जाता है, जिसमें धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं दलित समाज को वो कुछ नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था, ऐसा मानना है। इसी विमर्श में आगे चलकर ये बात निकल कर आती है, जैसे शिवराज सिंह बेचैन ये कहते हैं कि दलित साहित्य केवल वो साहित्य है जो दलितों द्वारा लिखा गया। क्यों? क्योंकि ये अनुभूतियों पर आधारित साहित्य होता है और इससे ये होता है कि साहित्य यथार्थ के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है। जबकि किसी दूसरे वर्ग के द्वारा लिखा गया, दलितों को केंद्र में रखकर लिखा गया साहित्य कहीं ना कहीं सहानुभूति पर आधारित होता है। तो सहानुभूति और अनुभूति में यही अंतर है कि अनुभूति कहीं ना कहीं यथार्थ के बहुत नज़दीक हो जाती है। तो वही साहित्य दलित साहित्य कहलाएगा जो कि अनुभूतियों पर लिखा गया साहित्य हो, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया साहित्य हो, जिसकी हम जूठन की हम बात करते हैं, जो बहुत चर्चित आत्मकथात्मक रूप में लिखा गया, और जिसमें किस प्रकार की समस्याओं का सामना दलित समाज को करना पड़ता है, उसका नग्न यथार्थ हमें उसमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि दलितों द्वारा लिखी गई जो कहानियाँ हैं, जो उपन्यास हैं, जो कविताएं हैं, केवल उन्हीं में ही दलित की समस्याओं को उठाया गया है, उसमें उनकी चिंता दिखाई गई है, परंतु पर दलित जो हैं, जो दलित नहीं हैं, उनके द्वारा लिखे गए जो साहित्य है वो भी एक अद्वितीय साहित्य है, जिसने दलित समाज की चिंताओं को बहुत अधिक व्यक्त किया है। तो ये एक गूढ़ चिंता का विषय है, और यही आज की जो है एक करंट टॉपिक है, यही आज की एक मूल समस्या है, यही एक दलित विमर्श के अंतर्गत चीज़ आती है कि किस साहित्य को जो है वो दलित साहित्य के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो ये एक समझने वाली बात है कि हो सकता है कि दलित साहित्य अनुभूतियों पर आधारित साहित्य दलित साहित्य हो, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि उस साहित्यकार में वो प्रतिभा मौजूद हो जो एक गैर दलित साहित्यकार के अंतर्गत होती है। जैसे प्रेमचंद एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं,
उनका मुकाबला करना या उनके जैसे लिखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। परंतु अगर हम अपवाद की बात करें, समस्या की बात करें, तो प्रेमचंद एक दलित साहित्यकार नहीं है। तो क्या ये कहकर हम उनके साहित्य को नकार देंगे, दलितों को केंद्र में लिखे गए साहित्य को नकार देंगे कि वो दलित साहित्यकार नहीं है? ये एक विमर्श का एक मुख्य बिंदु है और यही दो विद्वानों के मत हमारे सामने निकल कर आते हैं कि किस समाज को दलित साहित्य कहा जाए और किस साहित्य को दलित साहित्य नहीं कहा जाए। ये धन्यवाद।